हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। तो आज नंबर सिस्टम का हम लोग लास्ट लेक्चर लेंगे। इसके बाद कल हम लोग बात कर सकते हैं वर्गमूल और घनमूल पर। ठीक है, तो आज हम लोग मतलब इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नंबर डिजिट। ठीक है, तो आइए हमें इकाई अंक ज्ञात करने पर बात करेंगे। किस पर? इकाई अंक अंक ज्ञात करें। ठीक, इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसका आप लोग को बताऊंगा कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, जो मन करे। 430 470 गुणे। ठीक, दूसरा लिख दो। ठीक, और एक 3 और 4 क्वेश्चन कम से कम मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक, देखिए 4 क्वेश्चन हमने लिखा है, सबका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो इसका अगर हम इसका गुणा करेंगे तब उसके बाद इकाई अंक निकालेंगे। जानते हो कितना समय लगेगा? कम से कम 5 मिनट। बहुत तेज होगा ना, 3 मिनट लगेगा, कम से कम 5 मिनट। अगर ऐसे ट्रिक पर देखें। ठीक है, देखो हम लोग को इकाई अंक ज्ञात करना है ना, तो हम लोग को इकाई अंक से मतलब है। ठीक, तो इकाई अंक इसका क्या है? 0, इसका क्या है? 3, इसका क्या है? 6। ठीक है, अगर किसी संख्या में गुणा की किसी संख्या में अगर 0 आ गया इकाई अंक, तो इसका मतलब पूरी जो संख्या है ना, ये जो संख्या इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। ये ध्यान देना, कुछ भी नहीं देखना आप लोग। अगर 0 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? किसी भी संख्या में अगर गुणे में अगर लास्ट में इकाई अंक 0 है, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, इसमें 0 नहीं है। ठीक है, इसमें देखो क्या करते हैं हम लोग, इकाई अंक देखें, 2 है इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है। ठीक, तो क्या करो, देखो 2 से गुणा कर तो 7 में कितना हो जाएगा? 14। अब हमें देखो फिर यही इकाई अंक देखना, यही वाला इकाई अंक। ठीक, अब ये वाला इकाई अंक है, इसमें 8 से गुणा कर दो। ठीक है, 8 को 32। अब ये वाला फिर इकाई अंक है ना, इसमें फिर 3 से गुणा कर दो, 3 3 9। इसका मतलब जो 9 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। इसके ये जो संख्या है ना, जो क्वेश्चन, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 9 इसका आंसर है। मैंने क्या बोला कि इसका इकाई अंक से और इकाई अंक और ये वाला। ठीक है, इसके इकाई अंक से गुणा करना है। अगर इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक गुणा करके कितना? 14 क्या? ठीक है, 14 जो आया है, इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 में हमने इस वाले इकाई अंक से 8 से गुणा कर दिया, कितना गया? 8 को, सॉरी यहाँ गलत हो गया, 1 मिनट। 8 को 32 होगा। ठीक है, 32 होगा। ठीक, तो उसके बाद अब ये वाला जो इकाई अंक है, इसमें गुणा कर क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6 आएगा, 9 नहीं। ठीक है, अगली बार हमने 23 लिख दिया। ठीक, आइए तीसरे पे देखते हैं। तीसरा में देखो 743 गुणे 743 गुणे 460 गुणे 111। ठीक, तो देखो हमें 0 दिख रहा है। ठीक, हमें 0 दिख रहा है। अगर इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान है। ठीक है, पेंगुलिन इसको मतलब ये नहीं कि जहां गुणा करो पता चलेगा कि जीवन बीत जाएगा। ठीक है, आइए इस वाले को देखते हैं। ठीक, तो 784 गुणे 243 गुणे 111, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसका इकाई अंक हम देखो, ये वाला जो इकाई अंक है ना, और ये ठीक, इसका इसमें गुणा कर दो, 12 हो गया। ठीक, अब ये जो एक बचा ना, अब इस वाले से गुणा कर दो, 2 आ गया। इसका मतलब इकाई अंक क्या आ गया? इसका 2। ठीक, समझ में आया ना? इस पर और आगे बात करते हैं। देखिए ये वाला आप लोग को समझे, बिल्कुल आसान है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, आइए आज देखो, ये नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हम लोग वर्गमूल और घनमूल पर बात करेंगे। तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो यार, मेहनत कर रहा हूँ ना, कुछ तो लगे, खुशी मिलती है। अगर लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो थोड़ा ये लगता है सुकून की हाँ बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए वो लोग तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए उस पर हमें वो भी मीटर कोई बात नहीं, इकाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम किसी का स्क्वायर हो, एक बार आप लोग को बता दूं, अगर किसी संख्या में 6 5 4, ठीक, 6 5 4 और 1 और 0, अगर ये संख्या का इकाई अंक है, अगर ये जो संख्या 5 6 4 1 0 किसी संख्या का इकाई अंक है, ठीक, किसी संख्या का इकाई अंक है, तो इसका इकाई अंक वही होगा। ठीक, अगर इसका इकाई अंक 6 ही होगा, इसका 5 होगा, इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। जैसे में अगर जैसे में बात करें तभी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख लो, 7 4 3 9, चलो इतना ही के पावर कुछ भी लिख दो। ठीक, इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? देखो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। ठीक है, तो इस वाली संख्या में दिख रहा है ना
4 है तो इसका मतलब 4 का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। यही इसका आंसर है, बिल्कुल आसान है। अगर और कोई संख्या कुछ भी आ जाए, 6 के पावर कितना भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, देखो इतना संख्या, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखो पहला नंबर डिजिट हमें देखना है, पहला नंबर क्या है इसका 6 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अगर और कोई संख्या देख लो, इसके पावर कुछ भी तो 0 है, इसका मतलब इसका इकाई क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस यही संख्या 5 6 5 4 1 0 आप लोग को यही याद करना है। अगर किसी संख्या के अंत में इकाई डिजिट, इकाई अंक अगर 6 5 4 1 0 है तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए अगर, ठीक, अगर जो हमने लिखवा क्या था, 6 था, 5 था, 4 था, 1 था, 0 था, ये जो संख्या अगर वो मतलब अंक के फर्स्ट नंबर पे नहीं आया, नंबर डिजिट फर्स्ट नंबर पे, तो क्या करेंगे। ठीक, जैसे अगर कोई अगर मान लो, जैसे देखो 2 7 के पावर 1, ठीक, 138, इसका हमें इकाई अंक याद करना है। ठीक है, तो देखो क्योंकि देखो इकाई अंक इसका 7 है, तो इस वाले में तो मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करें। ठीक, अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो क्या करना है, ये 7 ऐसे लिख देना। ठीक, अब ये जो 138 है ना, इसमें हमें 4 से भाग देना है। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, 4 से हमें भाग देना। 4 का हमने नियम आप लोग को बताया था, दो जो अंक है ना उसको हमें कट करना है। ठीक, अगर 38 को हमने 4 से भाग करेंगे, कितना दो बचेगा, 2 शेष बचेगा ना, 4 9 36, 2 शेष जो शेष बचा उसी के इस पर रख दो, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ गया, यही वाला, यही इसका आंसर है। ठीक है, अभी बता रहे, देखो क्वेश्चन पर बात करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अगर देखो नंबर डिजिट जो फर्स्ट वाला है ना, अगर इसमें मैच नहीं करेगा तो जो उसके पावर रहेगा उसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, जितना शेष बचेगा, ठीक, उसके पावर पे गुणा कर दो, नंबर डिजिट आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पर बात करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए यदि 8 से 44 के पावर 169, 844 के पावर 169 और 444 के पावर 337 और 737 मतलब 727 पावर 726, ठीक हो तो, ठीक हो तो x का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो लिखा क्या है, 844 के पावर 169, ठीक, 844 पावर 169 प्लस 400 137, ठीक, फिर प्लस ये लिखा है ना, सॉरी माइनस, ठीक, 337 और क्या 737 के पावर 726 माइनस 737 के पावर 726, इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो लिखा गया है। ठीक, तो देखो हमने तो बताया था अगर 4 आएगा तो इकाई अंक इसका क्या आएगा, 4 लिख दो, इसका भी 4 है, इसको भी लिख दो। अब हमें इसको देखना है, ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अब हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये जो 7 इसको ऐसे मैंने बोला था लिख दो, अब ये जो 726 है ना, इसमें 4 से भाग दो, तो भाग का नियम 2 डिजिट देखो। ठीक है, तो 26 को अगर हम 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 4 6 24, मतलब 26 में 24 2 बचेगा, तो इसके ऊपर 2 लिख दो। ठीक, अब क्या करो, देखो अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, 8 हो गया, ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा, 49 हो गया ना, 49 हो गया, तो इसका इकाई अंक लेना, इसका मतलब यहाँ इकाई अंक ले लो। ठीक, इतना हो गया। अब इसको कैसे घटाएंगे, घटाना रहेगा, देखो ये तो इकाई अंक है ना, ये तो इकाई अंक हमने लिया, ठीक है, इकाई अंक लिया, इसके पहले तो भी कोई संख्या होगी जरूर होगी, तो इसका मतलब इससे अगर लेंगे तो यहाँ 18 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा, 9, यही इसका इकाई अंक होगा। ठीक, समझ में नहीं आया होगा, देखो फिर से 4 में अगर 4 आएगा तो इसका इकाई अंक 4 होगा, इसमें भी 4, इसका इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, इसमें 7 है तो 7 यहाँ लिख दिया, इसको जो 726 है ना, कोई भी संख्या उसको 4 से भाग करना है, उसको फिर हमने 4 से भाग कर दिया, 4 से अगर भाग किया तो आ गया शेष कितना, जब 2 के पावर कर दिया। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक, 7 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, तो हमें बस लेना है इकाई अंक किसका, इतना कितना 9, तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब ये इसका भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, अब 8 में से हमें 9 घटाना है। ठीक, तो इसके पहले भी तो कोई संख्या होगी, ठीक है, इसके पहले जो ये संख्या, इसके पहले भी तो कोई संख्या होगी, तो 8 में से 9 नहीं जा रहे, तो इसका मतलब यहाँ से 80 ले लो, 18 में से 9 जाए कितना बचेगा, 9, ये इसका आंसर हो गया। देखो बिल्कुल आसान है, नंबर डिजिट निकालना ना बिल्कुल आसान है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन अभी देख लो, देखो लो इसके पावर क्या लिख सकते हो, लो मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, इसके पावर इतना, हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग को बताया था कि 6 5 4 1 0 अगर ये होगा तो इसका इकाई अंक यही होगा, तो देखो इसमें तो 8 है,
8 है, ठीक। तो जो मैच नहीं करा तो क्या करें, ये वाला 8 है ना, सिंपल यही लिखो, ठीक। और क्या करो, ये जो संख्या है ना इसमें 4 से भाग दे दो, इतना में नहीं देना है, 4 का मैं नियम बताया हूँ, ठीक है। 4 का नियम क्या बोला था, 2 संख्या से भाग करो, इस बार लास्ट में 2 संख्या से, 39 है, 39 से अगर 4 से भाग करो तो 4 9 36, 36 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा 3, शेष कितना बचा 3, 3 बच गया। अब तो इतना तो सबको पता होगा ना, अगर 8 का जो है अब 3 आ गया तो 8 को 8 का क्या 8 का क्यूब कितना होगा 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक। अगर जिसको याद नहीं कर 64 हो गया, 64 में 8 से गुणा कर दो 8 चौको 32, 8 5 52, ठीक, 512, ठीक है। 548 512, तो इसका मतलब कितना गया 512, तो इकाई कितना गया 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम वर्ग और घनमूल पर बात करेंगे, समझ में आएगा। अगर एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे कि लिख दो 1 2 4 3 जो भी लिख, ठीक। इसका इकाई अंक क्या करना, क्या होगा 0 है ना, 0 मतलब 0 इसका इकाई अंक हो गया, ठीक है। बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है, अगर ये मैच नहीं किया तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके 4 से भाग देना, जितना शेष बचेगा उसको फिर हल कर देना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम यही खत्म करते हैं। जो भी किसी को अगर कोई भी समस्या हो कमेंट कर दे कि नहीं सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, आप इस पर बना दीजिए, आप उस पर बना दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग जिस पर कहोगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग कल आई थिंक जो भी वीडियो बनेगा, आज बनेगा कल बनेगा पता नहीं, जब भी बने तो उस पर हम लोग वर्गमूल और घनमूल पर बात करेंगे। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।